और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लेवल 2 के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। रीट के 90% और स्नातक के 10% का होगा आधार। पहले रीट के 70% और स्नातक के 30% का था आधार। लंबे समय से अभ्यर्थी इसको लेकर कर रहे थे मांग। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। लेवल 2 के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। रीट के 90% और स्नातक के 10% का होगा आधार। पहले रीट के लेकिन बीएड डिग्री धारकों की ऐसी कोई मांग या आंदोलन तो नहीं था कि वो कह रहे थे कि हमें बीएसटीसी के हक पर हस्तक्षेप करना है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोर्ट का रास्ता पकड़ने की आप सोच रहे हैं? बिल्कुल आंदोलन नहीं था, लेकिन आप देखिए सेंटर से नहीं, एनसीटी के तहत में जो सुधारात्मक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए गए उसी के तहत ये दिया जा रहा है ना। अगर किसी आदमी का कोई अधिकार है, कोई उसका क्षेत्राधिकार है, उससे कुछ लेके किसी को दूसरे को दिया जा रहा है, तो जिस रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट rkla.in पर आप आ सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए, या फिर आप गूगल पे भी आके rkla.in सर्च कर सकते हैं। और आप जैसे rkla.in सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको रीट भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म और सारी की सारी एग्जाम सिलेबस और से रिलेटेड और प्रीवियस जो कट ऑफ आपकी रही है उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। इसका लिंक पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। जाके जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही इस पेज पे ऊपर पहुंच जाएंगे। जैसे आप इस पेज पे आएंगे तो आपके सामने रीट भर्ती से रिलेटेड एग्जाम सिलेबस और आपकी जितनी भी क्वेरी हैं उनसे रिलेटेड आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लीजिए। जिसको मिल रहा है वो किसी प्रकार का ये नहीं कहेगा कि आप हमें मत दीजिए, दूसरे को दे दीजिए। भाई वो भी भाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश को, इस प्रदेश को उन्नति के ओर लेके जाना है। हमें शिक्षा के ढांचे को सुधारना है, तो हमें कुछ सुनने में ऐसा क्या लग रहा है, बीएसटीसी का सुनने में ऐसा लग रहा है राम सिंह कि आप अपने आप को बेहतर मानते हैं, आप अपने आप को ऊपर मानते हैं। क्या प्रदेश को आगे बीएसटीसी वाले नहीं ले जा सकते? बेहतर देखिए, आप मैं आपको ब्रीफली बताना चाहता हूं। बीएसटीसी वाले ले जा सकते हैं, लेकिन आप किसी को क्राइटेरिया में, उनको ऐसे जोन में मत रखो ना कि वो अपनी योग्यता को वहीं रखे, उस योग्यता से वो आगे भी बढ़े। बीएसटीसी वाला बीएसटीसी करके उसी के अंदर रह जाता है, जबकि उसमें बहुत प्रतिभाएं होती है। वो बीएड भी कर सकता है, वो नेट भी कर सकता है, वो कॉलेज में भी जा सकता है, वो यूनिवर्सिटीज में भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो रास्ता है सरकार को एक सोच समझ के लिया होगा। ये 2011 से पहले मामला ही नहीं था। बीएसटीसी तो बहुत पहले से चलती आ रही है ना। इसको उन्होंने राजनीतिक 11 तो देखिए, ये मामला तो संशोधन की सोच से पहले कहीं नहीं था, जब लोगों के सामने आ जाता है। लेकिन एकाएक ये मामला आया है और ये बड़ा होता जा रहा है। उपेंद्र, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। उपेंद्र, मैं आता हूँ राम सिंह, आगे आऊंगा आपके पास। उपेंद्र, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। उपेंद्र देखिए, अब जी कोई भी धड़ा कोर्ट में जाता है तो ये बात तो तय है कि ये भर्ती भी फंस सकती है, ठीक वैसे ही जैसे इससे पहले कई सारी भर्तियां, कई अलग अलग विभागों की भर्तियां फंसी हैं और फिर वो लंबा लटक गई हैं। इससे पहले मैं इस बात पर आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या तर्क सिर्फ हमारा हक या हम बेहतर तक ही है, या फिर कुछ और भी चीजें हैं जो डीप रूटेड भर गई हैं? देखो सबने, मैं एक चीज बताऊं, जिसने बीए के आधार पर, जो एमए के आधार पर बीएड की है, उनको नहीं ले रहे। उसकी उस योग्यता नहीं है, एमए किया फिर बीएड किया, उसको क्यों नहीं ले रहे? उसकी उस योग्यता नहीं है, उसको लेवल 2 में भी नहीं ले रहे कि वो अभ्यर्थी नहीं है। योग्यताओं की बात नहीं है, अलग अलग कोर्स तय किया, एनटीटी, बीएसटीसी, उनका मतलब ही नहीं होगा। खत्म कर दो एनटीटी, खत्म कर दो बीएसटीसी, बीएड करवा दो। और रही बात बीएड वाले, मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए कि बीएड वाला लेवल 2 की तैयारी कर रहा, भी मेहनत कर रहा है, वो क्या करेगा, बीएसटीसी लेवल में बिठाते हुए लेवल फर्स्ट की तैयारी करने लग जाएगा, हो जाएगा। और ये 2012 में यही हुआ था, 29 मई 2012 को लेवल फर्स्ट में बिठा लिया और वो तैयारी करने लगे लेवल 2 को छोड़ के फर्स्ट लेवल की। और 3 दिन पहले जब प्रवेश पत्र जारी को उनको बाहर कर दिया, वो लेवल 2 की तैयारी नहीं कर पाए, वो भ्रमित हो गए, फर्स्ट लेवल के चक्कर में आ गए और उनका भविष्य बर्बाद हो गया। तो ऐसा नहीं हो कि नियमों की वजह से भर्ती कोर्ट में अटक जाए। जो मेरे बीएड वाले जो साथी है, जो तैयारी कई सालों से, उनके साथ धोखा हो जाए। इसलिए मेरा मानना यही है, मैंने एसटीसी वालों एक ही शर्त इनके साथ आया हूँ, आपका साथ दूंगा, आपके अधिकारियों के साथ अनन्य नहीं होने दूंगा। बड़ी अजीब बात है ना उपेंद्र, बड़ी अजीब बात है। कल दिन भर ये प्रदर्शन चलता रहा, लंबे वक्त तक ना बातचीत का न्योता आया, ना लंबे वक्त तक किसी ने आकर बातचीत करना जरूरी समझी। कहीं जिम्मेदार ये तो नहीं मान रहे कि इस चीज में हवा है ही नहीं, इनको आपस में लड़ने दो। डेलीगेशन सुनो, नहीं, मैं खुद गया था डेलीगेशन को लेकर। इनकी वार्ता सकारात्मक रही है, माननीय मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और मैं आज चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ 100% इनके पक्ष में निर्णय होगा
और न्यायोचित निर्णय होगा। और यदि जो सारे परीक्षण करने के बाद यदि इसके जो VSTC वाले कागज दिए हैं और यदि इनके पक्ष में नहीं होता है तो हमने कह रखा है कि आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। लेकिन जो बीएड जो गुमराह कर रहे हैं जो कि बीएड वालों, क्योंकि उनके तैयारी करे वो लोग, वो भी कुछ लोग हैं, क्योंकि मैं बीएड वालों के खिलाफ नहीं है, वो मेरे साथी है, लेकिन जैसे नियम ही नहीं है, पक्ष में नहीं है, तो ये आसानी से VSTC वाले कोर्ट में अटका देंगे। जो लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, जो कई सालों से लग रहे हैं। तो ऐसे में जो अपनी तैयारी है वो जारी रखे। 25 अप्रैल को एग्जाम हो गया। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए और विषयों को पता चले। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए कि वो आपस में लड़ जाए, विज्ञप्ति अटक जाए, भर्ती एग्जाम नहीं हो और लड़ते रहे और मौका मिल जाए कि नहीं हमने तो भर्ती निकाली थी, आप लोगों ने रोक दिया। इसलिए इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नियमों के आधार पर होगा। यदि नियमों में यह दे रखा है कि बीएड को किया जाएगा, अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि अगर आप समझाने की कोशिशें कर रहे हैं तो कोई भी धड़ा समझने को तैयार हुआ है। सब अपना अपना मानस बना बैठा है जो उनको बनाना था। अब उस मानस को बदलना इतना आसान रहने वाला नहीं है जितना कम से कम अभी तक की बातचीत में मुझे और कल के प्रदर्शन को देखने के बाद नजर आया है। जितना मैं समझ रहा हूं, मेरी अपनी एक समझ है अब तक की पत्रकारिता की, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। लेकिन शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार अपडेट रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।